रब ने जैसे चाहा 1,00,000 कम बेश 24,000 अंबिया को वजूद देना, उनको पैदा करना, उनको तखलीक देना रब ने कर दिया। मगर या रसूल अल्लाह जब आपकी बारी आई, या हबीब अल्लाह जब आपकी बारी आई तो रब ने गोया यूं फरमाया, ऐ प्यारे ये बता तेरी पेशानी को कैसे बनाऊं? ऐ प्यारे ये बता, ऐ प्यारे ये बता तेरी पेशानी कैसे बताऊं, कैसी बनाऊं? 1400 साल पहले, 1400 साल पहले हजरत हसन ने मदीने शरीफ में जो नजरिया पेश किया, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले 14 सदियों के बाद हसनुल हिंद ने बरेली की धरती से ये अकीदा दिया। गोया जब मुस्तफा से रब ने पूछा होगा, ऐ प्यारे ये बता तेरी पेशानी को कैसा बनाऊं, तो मेरे मुस्तफा यूं गोया हुए होंगे जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, जिसके माथे शफात का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज जुमला उलमाए कराम, जुमला हाजिरीन नाज़रीन सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सय्यदुल अंबियाइ वल मुरसलीन मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ व तीन सय्यदुल कौनैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन सय्यद साबिरीन वाला तय्यबीन ताहिरीन वाला शैखिल इस्लाम वल मुस्लिमीन सय्यदना अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन वाला सय्यदुल औलिया वलियुल हिंद सय्यदना मुईनुद्दीन वाला सैफ रब्बानी सय्यदना नईमुद्दीन जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन वाला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद अज़पे सदरुल अफ़ाज़िल शेख मन बदरे मुनीर कीजिए इमदाद हम सब की या गौसे आज़म दस्तगीर। कुछ अर्ज़ व मारूज़ से क़ब्ल निहायत अदब व एहतराम के साथ अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, हश्र की तपती हुई धूप में जब ज़बाने प्यास की शिद्दत से बाहर आएं, ऐसे संकट के वक्त हौज़े कौसर से भर भर के जामे कौसर पिलाने वाले आका, हश्र के दिन जब तमाम अंबिया वल मुरसलीन इज़हबू इला गैरी कह के किसी और के पास जाने का इशारा कर दें, ऐसी जाकनी के आलम में अनालहा का मुज़्दए जाफिज़ा सुनाने वाले आका,
गुम्बदे खजरा के मकी रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन, साक़िए मदीना मुश्को अंबर से ज़्यादा मुअत्तर है जिनका पसीना। रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपनाह में, बारगाहे गोहरबार में, बारगाहे आली वक़ार में दरूदों की डाली महब्बत की थाली में सजाकर पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और निहायती अदब व एहतराम के साथ बावाज़ बुलंद दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रते सैयदना सरकार दाता महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह के जवार में आपके आस्थाने पर दूरो दराज से आने वाले तमाम ज़ायरीन उश्शाक़, मिंबरे नूर पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम मुकर्रम उलमाए किराम, तमाम लोगों का ये फ़कीर क़ादरी असीर बारगाहे सदरुल अफ़ाज़िल दिल की अतः गहराइयों से इस्तक़बाल करता है, वेलकम करता है और आप तमाम को मुबारकबादियाँ पेश करते हुए आप तमाम के हक़ में बारगाहे खुदावंदे कुद्दूस में दुआ गो है कि मौला तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े पाक में हमारा और आपका यहाँ आना अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। हम सबों को हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिंबर नूर पर हमारी जमात के नब्बाज़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मैं आपके लिए, आप हमारे लिए कोई नए नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारी आपकी मुलाकातें होती हैं। ये हज़रत हाफिज़ व क़ारी शौकत अली अशरफ़ी साहब की मोहब्बतें कि आज उन्होंने मुझे इस वक्त में आपके रूबरू कर दिया। बहुत खूबसूरत आपने समाअत किया, बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं। शायर इस्लाम जनाबे शाहनवाज हसन साहब पढ़ रहे थे तो दिल आपकी तरह मेरा भी ये चाह रहा था कि ये अभी थोड़ा और पढ़ें, मगर चूंकि वक्त की किल्लत दामनगीर होने के सबब फेहरिस्त बड़ी तवील होने की वजह से इनको वापस आपके सामने से जाना पड़ा और इंशाअल्लाह भी थोड़ी देर में मेरे बाद फिर आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे। आज सिर्फ आपको इनको सुनना है और बीच बीच में तकरीरें होंगी, हमारे मेहमान खुतबा आएंगे। नवासे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जमाल मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह जमाल रज़ा ख़ान साहब की भी तशरीफ़ आवरी होगी।
ये शहनवाज हस्सान पढ़ रहे थे नाते पाक के शेर, तो मेरे जहन के हाशिए पर मौलाना जफर साहब बहुत पुराने और बड़े मशहूर वो 4 मिसरे हजरत सैयदना हस्सान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु के आ गए। मस्जिद नबवी शरीफ का मुकद्दस सहन है, सरकार तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की मौजूदगी है। हजरत सैयदना हस्सान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। सरकार, मैं एक नाज शरीफ के कुछ मिसरे पेश करना चाहता हूं। आका ने फरमाया कि हस्सान ठहरो। सरकार ने एक मिंबर का इंतजाम फरमाया, सहाबा से कहा कि हस्सान के लिए एक मिंबर लगाया जाए। मिंबर लगाया गया। हजरत सैयदना हस्सान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर शरीफ पे तशरीफ फरमा हुए और यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। हजरत सैयदना हस्सान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, जिसका मतलब मफहूम सीधा साधा सलीस आसान जबान में। याद रखिएगा, मैं कोई सख्त जबान इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूं। हम आपके लिए बुलाए जाते हैं। ये इन उलमाए किराम की शफकतें और मोहब्बतें हैं कि ये हमें सुनते हैं और दुआओं से भी नवाजते हैं। उलमाए किराम खुतबा को आवाम के लिए बुलाया जाता है, उनकी इस्लाह और उनको समझाने के लिए बुलाया जाता है। मैं किताबी गुफ्तगू करने का आदी नहीं हूं। बहुत बड़े अदीब आपके मिंबर पर अल्लामा महबूब गौहर साहब जैसी अल्लामा महबूब गौहर साहब की शक्ल में मौजूद हैं। मैं बहुत आसान लबो लहजे में गुफ्तगू करता हूं, बिल्कुल ताकि आपके समातों तक मेरी बात पहुंचे और आप समझ सके। हजरत हस्सान इब्ने साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा या रसूल अल्लाह हसीन नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखें आपसे ज्यादा हसीन देखती भी कैसे कि किसी माँ ने आपसे हसीन और जमील किसी को पैदा नहीं किया। और या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, और या रसूल अल्लाह, मैं देखता भी कैसे कि किसी माँ ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को पैदा नहीं किया। या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने, आपको परवरदिगारे आलम ने, आपको खालिक़े कायनात ने हर ऐब, हर नुक्स, हर कमी से पाक व मुनज़्ज़ह पैदा फरमाया है। और या रसूल अल्लाह, गोया आपको देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि आपके रब ने आपको ऐसे बनाया है, आपकी तख्लीक आपके रब ने ऐसे की है, गोया जैसे आपने फरमाया, जैसा आपने चाहा। या रसूल अल्लाह, ये कौन कह रहा है 1400 साल पहले? मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा इंसान हूं,
मैं अपने आप को काबिल नहीं जानता हूं, मैं भी तिफले मकतब की भी हैसियत नहीं रखता। उलमाए किराम मेरी रहबरी करेंगे, अगर कहीं लर्जिश हो रही हो कलाई पकड़ के इस्लाह करेंगे, मैं हाजिर हूं। आज तक मेरे मुताले में मेरी नजरों से कोई एक ऐसी रिवायत नहीं गुजरी मौलाना जफर साहब, जब हजरत हस्सान इब्ने साबित ने इन मिसरों को पढ़ा हो, इस नात को पढ़ा हो और आका ने उनको रोका हो, आका ने उनको रोका हो, इन मिसरों को पढ़ने से रोका हो। 1400 साल पहले आज अगर यहाँ पर मौलाना महबूब गौहर साहब लिखते, मौलाना महबूब गौहर साहब कुछ बोलते, आप कहते मौलाना महबूब गौहर साहब ने बहुत ज्यादा मुबालगा कर दिया, मौलाना महबूब गौहर साहब ने बहुत बढ़ा दिया। मगर याद रखना मुसलमानों, ये 1400 साल पहले सहाबी रसूल का अकीदा था कि या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने नहीं देखा, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा जमील किसी माँ ने जना नहीं, और या रसूल अल्लाह आपसे आपको आपके रब ने ऐसा पैदा किया है, ऐसा पैदा किया कि आपको आपके रब ने आपके अंदर कोई कमी कोई नुक्स नहीं रखा, बल्कि आपको देखकर ऐसा महसूस होता है कि आपके रब ने आपको ऐसा बनाया है जैसा कि आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे। हजरत हस्सान इब्ने साबित ये अकीदा दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब तबारक व ताला ने जैसा चाहा जमीन को बनाना, रब ने जमीन को बना दिया, रब ने जैसा चाहा आसमान का शामियाना लगाना, रब ने आसमान का शामियाना लगा दिया, रब ने जैसा चाहा समंदरों की मौजों को तख्लीक देना, रब ने समंदरों को वैसी मौजें अता कर दी, रब ने जैसे चाहा सूरज को चमकाना, सूरज को वैसी चमक अता कर दी, रब ने जैसे चाहा सितारों की अंजुमन को सजाना, रब ने वैसे सितारों की अंजुमन को सजा दिया, रब ने जैसे चाहा पत्थरों को सख्ती देना, रब ने उनको वो सख्ती अता कर दी, रब ने जैसे चाहा पहाड़ों को बुलंदी देना, रब ने पहाड़ों को बुलंदी दे दी, रब ने जैसे चाहा दरियाओं को रवानी देना, रब ने वो दरियाओं को रवानी अता कर दी, रब ने जैसे चाहा 1,24,000 अंबिया को वजूद देना, उनको पैदा करना, उनको तख्लीक देना, रब ने कर दिया। मगर या रसूल अल्लाह जब आपकी बारी आई, या हबीब अल्लाह जब आपकी बारी आई तो रब ने गोया यूं फरमाया, ऐ प्यारे ये बता तेरी पेशानी को कैसे बनाऊं, ऐ प्यारे ये बता तेरी पेशानी कैसे बताऊं, कैसी बनाऊं। 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने मदीने शरीफ में जो नजरिया पेश किया, हिंदुस्तान में पैदा होने वाले 14 सदियों के बाद हस्सानुल हिंद ने बरेली की धरती से ये अकीदा दिया। गोया जब मुस्तफा से रब ने पूछा होगा, ऐ प्यारे ये बता तेरी पेशानी को कैसा बनाऊं, तो मेरे मुस्तफा यूं गोया हुए होंगे जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। ऐ प्यारे ये बता तेरी आंखों को कैसा बनाऊं, मेरे मुस्तफा ने यूं अर्ज किया होगा कि मौला मेरी आंखों को ऐसा बना दे 14 सदियों के बाद मेरा गुलाम बरेली से कहे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हजरत हस्सान अकीदा दे रहे हैं, उसकी तर्जमानी बरेली से हो रही है। आला हजरत फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हजरत सैयदना हस्सान इब्ने साबित फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह जब रब ने चाहा, ऐ प्यारे तेरे कान कैसे बनाऊं, ऐ प्यारे तेरे कान कैसे बनाऊं। गोया मेरे मुस्तफा ने यूं अर्ज किया होगा 14 सदियों के बाद बरेली के कलंदर ने हमें यूं समझाया कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मेरे रब ने जब मुस्तफा से फरमाया होगा, ऐ प्यारे ये बता तेरे लबों को कैसा बनाऊं। गोया मेरे मुस्तफा ने यूं अर्ज किया होगा, मौला मेरे लबों को ऐसा बना 14 सदियों के बाद आशिक कहे पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा से रब ने फरमाया होगा, ऐ प्यारे ये बता तेरे बाजू कैसे बनाऊं। मेरे मुस्तफा ने अर्ज किया होगा, मौला मेरे बाजुओं को ऐसे बना
14 सदियों के बाद मेरा गुलाम बरेली से यूं कहे, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। है प्यारे ये बता, है प्यारे ये बता, तेरा शिकम ए प्यारे ये बता, तेरा शिकम कैसे बनाऊं। मेरे मुस्तफा ने अपने रब के हुजूर अर्ज किया होगा, मौला मेरे शिकम को, मेरे पेट को ऐसा बना 14 सदियों के बाद मेरे गुलाम कहें, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। ए प्यारे ये बता, तेरी उंगलियां कैसे बनाऊं। रब की बारगाह में मुस्तफा यूं अर्ज गुजार हुए होंगे, मौला मेरी उंगलियों को ऐसा बना 14 सदी के बाद मेरे गुलाम कहें, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, अरे नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। बल्कि आला हजरत ने ये कोई नया अकीदा नहीं दिया है, ये कोई नया नजरिया नहीं दिया है, बल्कि वही अकीदा दिया है जिनको आला हजरत के नाम से पेट में दर्द होता हो, जिनके पेट में आला हजरत के नाम से दर्द होता हो, तकलीफ होती हो, तो याद रखना हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि उनकी तकलीफ में इजाफा करें। हम इसीलिए आए हैं, हम रोटी बोटी के लिए आला हजरत का नाम नहीं लेते हैं। क्या बात। और हम ज्यादती करने वाले भी नहीं हैं। वाह 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 वाह। हम ज्यादती भी नहीं करते हैं, मगर जब बात आ जाती है बरेली पर, जब बात मरकज की आ जाती है, तो फिर हम अपनी और अपनी खानकाह की परवाह नहीं करते, हम उठ खड़े होते हैं। आला हजरत ने कोई नया नजरिया नहीं दिया। आज आला हजरत के सलाम पर लोगों के पेटों में मरोड़न पड़ रही है, पेट में दर्द हो रहा है। वो जो दयूस बैठे हुए हैं, वो जो बैठे हुए दयूस, वो जो बैठे हैं चिलम फूंकने वाले, हाथों में कड़ा पहन के पता नहीं चलता दूर से कि आ रहा है कि आ रही है। उनको क्या समझ में आएगा कि आला हजरत क्या है। ऊंचे ऊंचे हजरतों ने आला हजरत कह दिया, अरे छोटे छोटे हजरतों को जाने क्या तकलीफ है। क्या बात है। छोटे छोटे आला हजरत ने कोई नया नजरिया और अकीदा नहीं दिया। मुसलमानों याद रखना, आला हजरत ने सहाबा इकराम और 1400 साल से जो इस्लामी नजरिया और जो तालीम कुरान और सहाबा इकराम के अकायद जो थे, जब उन पर हमला हुआ है तो आला हजरत ने उसी से जो साफ सुथरा और एकदम सीधा रास्ता हमें दिखाया है, उसी रास्ते का नाम मसलक आला हजरत है। आला हजरत का मसलक आला हजरत पांचवा मसलक मत सोचिएगा। लोगों को ये कह के पिन मारी जाती है, सीधे साधे मुसलमानों को धोखा दिया जाता है कि पांचवा मसलक है। ये पांचवा मसलक नहीं है। हम भी अपने आप को हनफी कहते हैं, हमारे इमाम ने भी अपने आप को हनफी कहा है। याद रखना, ये कोई पांचवा मसलक नहीं है, मगर हर दौर में या आला हजरत कौन है। अभी कछौचे मुकद्दसा की बात चल रही थी, शाहनवाज हसन ने एक शेर पढ़ा, आला हजरत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह की एक रिवायत। आला हजरत पे बात आ गई, मौलाना जफर साहब हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो आला हजरत के शागिर्द भी हैं, खलीफा भी हैं, वो फरमाते हैं हुजूर हम शबीह गौसे आज़म शेखुल मशाइख सैयद अली हुसैन अशरफी मियां वजू फरमा रहे हैं नमाज के लिए, जब नमाज पढ़ेंगे अचानक हजरत ज़ारो कतार रोते हुए, हजरत के ज़ारो कतार रोने की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं दौड़ कर गया कि शायद किसी बिच्छू कीड़े ने जरर पहुंचा दी है, तकलीफ पहुंचा दी। जाकर देखा हजरत की आंखें आंसुओं से तर हैं। मैंने अर्ज किया, हुजूर क्या तकलीफ हो गई, क्या तक परेशानी हो गई। हजरत हम शबीह गौसे पाक हजरत सैयदना अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह रो रहे हैं। हजरत मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उनको अंदर लेकर आया, मकान के अंदर लाया गया, पूछा हुजूर क्या सबब है, क्या तकलीफ हो गई, आप बताइए तो सही। फरमाते हैं अभी मैंने अपनी निगाह आंखों से
अभी मैंने अपनी आंखों से वजू करते हुए देखा फरिश्तों के कंधों पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। कुतुबुल इरशाद का जनाजा जा रहा है। कौन कुतुबुल इरशाद हुजूर? कहा बरेली के अहमद रजा खान। मौलाना अहमद रजा साहब इंतकाल कर गए। सैटेलाइट का जमाना नहीं है, टेलीफोन और बरकी तार का जमाना है। आज लाइव टेलीकास्ट का जमाना नहीं है। मेरे आका ने 14 सदी पहले फरमाया था, मोमिन की फिरासत से डरो तो अल्लाह के नूर से देखते हैं। ऐ मुसलमानों, 1400 साल पहले हजरत हसन ने जो फरमाया, बरेली के ताजदार ने, बरेली के कलंदर ने, इमाम अहमद रजा खान ने उसी नजरिए की तर्जमानी करते हुए फरमाया था, सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। सारे तारे खिले और छुप गए। कितने तारे खिले और छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। है मुसलमानों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाते हैं। सहाबाए किराम का मजमा है, मुकद्दस इज्तिमा चल रहा है। सरकार ने मुलाहिजा फरमाया, मेरे गुलाम गुफ्तगू कर रहे हैं, मेरे गुलाम बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत यूसुफ को नबीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। मेरे आका तशरीफ लाए, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों क्या गुफ्तगू चल रही है, ऐ मेरे गुलामों क्या डिस्कशन चल रहा है, ऐ मेरे गुलामों किस बात की चर्चा हो रही है। गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिदा का भी वो उम्मी, ऐ आका हमारे माँ बाप पर कुर्बान, हम ये जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ने हजरत आदम को सफी फरमाया, अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह फरमाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह फरमाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह फरमाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह फरमाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह फरमाया। ऐ या रसूल अल्लाह, हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, ऐ आका हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे दीवानों, है मेरे चाहने वालों, तुम जानते हो रब ने तुम्हारे नबी को क्या फरमाया, तुम्हारे नबी के बारे में क्या खिताब फरमाया। आका की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। आका इरशाद फरमाते हैं, तुम सही फरमाते हो, तुम सही कहते हो। अल्लाह ने हजरत आदम को सफी बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नजी बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह फरमाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीम फरमाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह फरमाया। ऐ मेरे गुलामों, जानते हो मैं कौन हूँ? गुलामों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाइए। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों कान खोल कर सुन लो, अना हबीबुल्लाह, अना हबीबुल्लाह।
हजरत हजरत इब्राहिम खलील हैं, मेरे आका हबीब हैं। हबीब और खलील में क्या फर्क है? हबीब और खलील में क्या फर्क है, ये बात समझ लीजिए। बस यहीं पर इंशाअल्लाह तब तक और भी मेहमान तशरीफ ले आएंगे। खलील कहते हैं दोस्त को। 10 मिनट की तवज्जो चाहता हूं, थोड़ी सी तवज्जो। खलील कहते हैं दोस्त को और हबीब कहते हैं दोस्त को। खलील भी दोस्त, हबीब भी कहते हैं दोस्त को। फिर खलील और हबीब में फर्क क्या है? फिर खलील और हबीब में फर्क क्या है? इसकी मिसाल मैं आपको यूं समझाता हूं। आपके चंद दोस्त हैं, आपकी एक सोसाइटी है, फ्रेंड सर्किल है। चंद दोस्त हैं दर्जे बा दर्जे। एक दोस्त है, दूसरा दोस्त है, तीसरा दोस्त है, चौथा दोस्त है। दोस्तों से आप गुफ्तगू करते हैं, कलाम करते हैं, बातें करते हैं। उन्हीं दोस्तों के सर्किल के अंदर, उन्हीं दोस्तों के अंदर एक आपका दोस्त है जिसको आप बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। आपने एक मकान बनाया, एक बिल्डिंग बनाई, एक घर बनाया। आपने अपने दोस्त को फोन किया, आपने कॉल की, आपने उसको पैगाम भेजा, मैंने एक मकान बनाया है, उसमें कमरे बनाए हैं, उसमें ड्राइंग रूम भी बनाया है। जहां जब तुम आओगे ना, जब तुम आओगे हम बैठेंगे, बड़ा आरामदेह है, उसका बिस्तर बड़ा नर्म और नाजुक है, उसमें बेहतरीन कलर मैंने किया है, उसमें बेहतरीन कुमकुमे लगाए हैं, उसमें एयर कंडीशन भी लगाया है, उसके अंदर माहौल बड़ा अच्छा बनाया है, उसकी बड़ी मुअत्तर फिजा है। आपका दोस्त कहता है तुमने इतना अच्छा मकान बनाया, तुमने इतना अच्छा डेकोरेशन कराया, तुमने इतनी आरामदेह चीजों का इंतखाब किया, मुझे कब दिखाओगे? आप जवाब देंगे जब तुम आओगे देख लेना, जब तुम आओगे देख लेना। दूसरे दोस्त से आपने कहा मैंने मकान बनाया, यके बाद दीगर आपने तमाम दोस्तों को बताया मैंने मकान बनाया है, उसमें ड्राइंग रूम बनाया है। आपने कहेंगे उसमें बिस्तर बेहतरीन नर्म नाजुक है, बेहतरीन एयर कंडीशन है, बेहतरीन रंगो रोगन है, बेहतरीन लाइट और कुमकुमे लगाए हैं, कब दिखाओगे? कहा कि जब तुम आओगे तो देख लेना, जब यहाँ आओगे तो देख लेना। मगर आप जब अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करते हैं, आप अपने अजीज को फोन करते हैं, आप अपने करीब को फोन करते हैं, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन करके बताते हैं मैंने एक मकान बनाया है, उसमें एक ड्राइंग रूम बनाया है, उसमें आलीशान बिस्तर लगाया है, उसमें नर्म और नाजुक बिस्तर लगाया है, ठंडी ठंडी फिजा उसके अंदर कायम करने के लिए एक एयर कंडीशन का इंतजाम किया है, बड़ी खूबसूरत लाइटिंग लगाई है, बड़े नक्शो निगार वाले वॉलपेपर लगाए हैं, बड़ा अच्छा मैंने डेकोरेशन किया है, दरवाजे इतने खूबसूरत हैं, इतनी हाइट पर छत है, इतना खूबसूरत वो कमरा है, इतना आलीशान महल है। वो भी कहेगा, वो भी कहता है क्या जो तेरे दूसरे दोस्तों ने, जो तुम्हारे दोस्तों ने कहा, तुमने उनको इत्तला दी, उन्होंने भी कहा कि हम देखना चाहते हैं, हम भी देखना चाहते हैं। तुमने कहा जब आओगे देख लेना। क्या मेरे लिए भी यही प्रोटोकॉल है? क्या मेरे लिए भी यही दस्तूर है? क्या मेरे लिए भी यही ज़ाब्ता है कि जब मैं आऊंगा तब देखूं? आप कहते हैं नहीं, तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू अभी आ जा। इतनी दूरी से साधन नहीं होगा। परेशान क्यों होता है? मैं सवारी भेज रहा हूं, बिला तशबीह, बिला मुबालगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को बनाया, बेहतरीन दिलकश फिजाओं से उसको सजाया और संवारा, आलीशान नक्शो निगार के महलियात बनाए। इब्राहिम मैंने जन्नत को बनाया है, मौला कैसा बनाया है? इब्राहिम जब आओगे देख लेना।
इस्माइल मैंने मकान बनाया है, मौला कैसा बनाया है मैं कब देखूंगा? जब आओगे देख लेना। मूसा जब आओगे देख लेना। ईसा जब आओगे देख लेना। जकरिया जब आओगे देख लेना। यहिया जब आओगे देख लेना। याकूब जब आओगे देख लेना। यूसुफ जब आओगे देख लेना। मगर मुसलमानों, जब बारी आती है आमना के लाल की, जब बारी आती है सैयदा फातिमा ज़हरा के अब्बा की, जब बारी आती है हमारे तुम्हारे नबी की, जब बारी आती है मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, रब ने फरमाया प्यारे मैंने जन्नत को बनाया है, जन्नत को निखारा है, जन्नत को संवारा है, महलियात बनाए हैं, दूध से ज्यादा सफेद नहरों को बहाया है, दूध से ज्यादा सफेद वहाँ पर नहरों को बहाया है, शहद से ज्यादा शीरीन नहरें वहाँ बह रही हैं, आलीशान महल बनाए हैं। मौला जो दूसरे अंबिया के लिए प्रोटोकॉल था, जब मैं आऊंगा तब देखें तब देखूं, कहा कि नहीं मुस्तफा तू जब आएगा तब नहीं बल्कि तू अभी आ। मौला कैसे आऊं? कहा हबीब ऐसे नहीं, मैं जिब्रील को भेज रहा हूँ, तन्हा जिब्रील नहीं 70,000 मलाइका का वफद लेके, नूरानी मिसाले लेके जिब्रील को भेजा। जिब्रील जा मेरे हबीब को लेकर आ, मेरे प्यारे को लेकर आ और जाकर फरमा कि रब आपको याद कर रहा है। तभी आला हज़रत फरमाते हैं, आला हज़रत फरमाते हैं अल्लाह की सरता व कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान। बहुत अच्छे हुजूर, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। ईमान ये कहता वाह है, वाह 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 वाह। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये हबीब और ये कलीम में फर्क है। रब फरमाता है कुरान पाक में सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जो ले गए अपने बंदे। अब्दिही अब्दिही, दुनिया में आप हम ये तमाम उलमा, तमाम सूफिया, तमाम अकाबिरीन, तमाम मशाइख, तमाम बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं अब्दुल्ला अना अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। सब कहते हैं आदम से लेकर हजरत ईसा तक अब्दुल्ला। ये अब्द और अब्दुहू, ये अब्द और अब्दुहू में क्या फर्क है? बस यूं समझ ली जैसे हबीब और खलील में फर्क है, जैसे फूल और खुशबू में फर्क है। अब्द वो है जो जन्नत में पैदा किया जाए, अब्दुहू वो है जिसके सदक़े में जन्नत को पैदा किया जाए। अब्द वो है जिसके लिए आतिशे नमरूद को गुलजार बनाया जाए। अब्दुहू वो है जिसके हाथ से मस हुआ कपड़ा हजरत अनस रिवायत करते हैं, मफ़हूम हदीस है। हजरत अनस फरमाते हैं मैंने अपने दोस्तों की दावत की, अहलिया ने दस्तरखान दिया, देखा उसके ऊपर कुछ निशान है खाने के, मैंने वो दस्तरखान का कपड़ा लपेटा, तंदूर जल रहा था उसमें डाल दिया, तंदूर में डाला, थोड़ी देर के बाद उसको निकाला, झाड़ दिया, जो कुछ मैल कुचैल लगा हुआ था साफ हो गया। दोस्तों ने कहा अनस ये कपड़ा कहां से लिया, ये कौन सी क्वालिटी है, इसकी बड़ा शानदार कपड़ा है जो आग में भी नहीं जला। हजरत अनस बयान करते हैं कि मेरे दोस्तों इस कपड़े की कोई खासियत नहीं है, वही कपड़ा है जो आमतौर पर तुम्हारे और हमारे दस्तरखान बनते हैं, हमारे तुम्हारे घरों में इस्तेमाल होता है। कहा कि अगर हमारे तुम्हारे घरों में इस्तेमाल होने वाला अनाज एक ही कपड़ा होता है, हमारा कपड़ा जरा सी आग की हरारत को बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमने अपने माथे की निगाहों से देखा कि तुमने कपड़े को आग में डाला, आग के अंदर कपड़ा गया, कपड़े को कुछ नहीं हुआ, बल्कि पहले तो थोड़ा बहुत ये गंदा था, थोड़े इस पे निशान थे, मगर जब आग से निकाल कर झाड़ा है ये साफ हो गया। आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है? हज़रत अनस फरमाते हैं एक मर्तबा मैंने अपने आका को जियाफत के लिए बुलाया, मैंने अपने आका की दावत की थी, आका ने एक मर्तबा अपना दस्ते मुबारक इसके ऊपर फेर दिया था, इसको मस कर दिया था। उस दिन से मेरा ये वतीला बन गया है, मेरा ये तरीका बन गया है, जब ये कपड़ा गंदा होता है मैं इसको आग में डाल देता हूँ, आग मैल को तो खा जाती है, आग इस पर लगे हुए निशान को तो खा जाती है, मगर इसके कपड़े को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती है। हजरत इब्राहिम वो हजरत इब्राहिम के लिए आतिश नमरूद
गुलजार बनाई गई, वो अब्द का मकाम था। और ये अब्दहू की शान है कि जिसके हाथ से लगा हुआ कपड़ा आग में डाला जाए तो आग उस पर हराम हो जाए। ये अब्द है कि जमीन पर ऐसा मारे तो 12 चश्मों को जारी कर दे। ये अब्दहू की शान है कि पानी के बर्तन में हाथ रख दे तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए। ऐ मुसलमानों, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, ऐ मुसलमानों, अपनी जानों से, अपने माल से सबसे ज्यादा बढ़कर उससे मोहब्बत करो। इसलिए कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दाता महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों मुसलमानों, अपने अकीदे की हिफाजत करो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर जिम्मेदार, स्टेज पर जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं। आज हमारे यहाँ इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के नाम से बहुत जलसे होते हैं। इस्लाह मुआशरा, अगर किसी को तकलीफ पहुंची तो 10 माजरत चाहता हूं। अब जलसों की जरूरत है कि इस्लाह खुतबा और शोरा और उलमा भी किया जाए। इस्लाह मुआशरा जहेज की लानत, समाज में फैले हुए जरासीम को, समाज में फैली हुई बुराइयों को जो खुतबा बयान करते हैं, उनकी इस्लाह कौन करेगा। 40-40 हजार, 30-30 हजार रुपए लेकर इस्लाह मुआशरा पे मगरमच्छ के आंसू निकाल कर बोलने वाले उन खतीबों का बायकाट कीजिए, खतीबों का, उन शायरों का भी बायकाट कीजिए। सिर्फ इस्लाह मुआशरा, इस आवाम को इस्लाह की जरूरत है क्या नाइबीन मुस्तफा को जरूरत नहीं, जिन पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं? क्या उनकी जरूरत नहीं है? अगर जरूरत है तो ऐसे लोगों का बायकाट कीजिए जो अपने आप को दीन के नाम पर और मसलक के नाम पर बेचते हैं और अपनी कीमतें लगाते हैं। याद रखिएगा, बाजार में जो कीमत से बिकता है उसका कोई वकार नहीं होता है। और ये मुस्तफा के नाइब है, अंबिया के वारिसीन है, ये तो अनमोल है, ये अनमोल है। इनको तो आप दिलो जिगर निकाल के अपनी जान भी इनके कदमों में निछावर कर दीजिएगा तो इनका हक अदा नहीं होगा। इनकी शान यह है, पैगंबर आजम ने फरमाया कि जब उलमाए किराम जिस बस्ती से गुजरते हैं उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन अजाब उठा लिया जाता है। ऐसे लोगों का आप बाइकाट कीजिए और उलमा से मोहब्बत कीजिए। मुसलमानों, ये दाता महबूब शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आने के बाद ये पैगाम जरूर लेकर जाइएगा मेरी तरफ से, और ये इस जलसे में मौजूद तमाम उलमा की जानिब से। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।